कोई भी टीम केवल 20 करोड़ की विनिंग प्राइस के भरोसे नहीं रहती है। पैसे के जोर पर कोई टीम सभी बेस्ट प्लेयर ना खरीद ले और इकलौती एक बेस्ट 11 ना तैयार कर ले, जिससे लोगों का इंटरेस्ट ही आईपीएल से खत्म हो जाए और बीसीसीआई की लुटिया ही डूब जाए। इसलिए सभी फ्रेंचाइजी को एक निर्धारित अमाउंट ही खर्च करने का अधिकार होता है। अगर आईपीएल का अर्निंग सोर्स टीमों के लिए केवल विनिंग प्राइस ही होता तो यह एक जुए के समान होता और कोई भी टीम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। क्रिकेट फुटबॉल के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स है। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट का लॉन्ग फॉर्मेट फैंस के लिए अब उतना रोमांचपूर्ण नहीं है जितना कि टी20। लेकिन जब टी20 फॉर्मेट नहीं था तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को खेल के इस लंबे संस्करण से फैंस को इंटरटेनमेंट दे पाना और फैंस में खेल के प्रति अभिरुचि को बढ़ा पाना असंभव लगा। इसलिए क्रिकेट अथॉरिटी को घटती हुई फैंस की भीड़ और रिडक्शन ऑफ स्पॉन्सरशिप की समस्या को दूर करने के लिए और युवा पीढ़ी में खेल की लोकप्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से रोमांचक क्रिकेट को सुलभ बनाना था, जो कि टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट से इच्छाओं के मुताबिक संभव नहीं था। और फिर इस समस्या को दूर करने के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्मेट 2020 क्रिकेट। पहला ऑफिशियल टी20 मैच इंग्लैंड प्रांतों के बीच 13 जून 2003 को 2020 कप में खेला गया था। इंग्लैंड 2020 कप का पहला सत्र जितनी की इससे अपेक्षा थी उसके मुताबिक सफल रहा। सरे लायंस ने वारविक सर्वियर्स को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। सबसे पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड ओमेन और न्यूजीलैंड ओमेन के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड पर 9 रन से जीत दर्ज की। 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ईडन पार्क ऑकलैंड में पहला मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 रन से न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज किया। इंडियन क्रिकेट फैंस और टीम इंडिया के लिए सन 2007 टी20 वर्ल्ड कप के प्रथम एडिशन में एक तरफ जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ ओडीआई वर्ल्ड कप में हार की निराशा भी थी। टी20 वर्ल्ड कप के प्रथम एडिशन में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर खिताब अपने नाम किया। ओडीआई वर्ल्ड कप में हार और टी20 वर्ल्ड कप में जीत, यह निराशा और उत्साह के संगम ने भारतीय क्रिकेट और भारतीय युवा क्रिकेट प्लेयर्स के लिए उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया और उसी समय जुड़ा भारतीय क्रिकेट से एक और नया नाम आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने सन 2008 में फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट आईपीएल का शुरुआत किया। उस समय 8 टीमों ने हिस्सा लिया और आईपीएल के प्रथम एडिशन में राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। अगर कोई व्यक्ति खुद का एक अपना आईपीएल टीम खरीदना चाहता है तो उसे बीसीसीआई के अनाउंसमेंट का इंतजार करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो जब चाहे तब आईपीएल की टीम खरीद ले। जब बीसीसीआई को नई टीमें ऐड करनी होती है तो बीसीसीआई अनाउंसमेंट करती है और जो लोग आईपीएल का टीम खरीदना चाहते हैं उनको आईटीटी परचेस करनी होती है। जैसे कि आईपीएल 2022 से बीसीसीआई ने 2 नई टीमों को जोड़ने का अनाउंसमेंट किया। आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियों के लिए न्यूनतम योग्यता इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसकी नेटवर्थ कम से कम 2,500 करोड़ या उसके कंपनी की टर्नओवर 3,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। बीसीसीआई के द्वारा इन 2 शहरों की फ्रेंचाइजी के लिए अनाउंसमेंट किया गया, जिसके जरिए इंटरेस्टेड पार्टियों को बताया गया कि इंटरेस्टेड पार्टियां अपना आईटीटी इन्विटेशन टू टेंडर डॉक्यूमेंट खरीद सकती हैं, जिसके लिए 10 लाख नॉन रिफंडेबल फी प्लस एप्लीकेबल जीएसटी पे करना होगा। बीसीसीआई ने इच्छुक पार्टियों को ITT IPL 2021@bcci.tv पर ईमेल सेंड करने के लिए आमंत्रित किया। लगभग 10 पार्टियों ने आईपीएल की इन 2 टीमों की बोली लगाने के लिए हिस्सा लिया। बीसीसीआई शीर्ष अधिकारियों ने इन 2 नई टीमों का बेस प्राइस 1700 करोड़ निर्धारित करने के बारे में पहले सोचा, जिसे बाद में 2000 करोड़ करने का फैसला लिया गया, यानी कि बीडर्स के द्वारा बोल या 2000 करोड़ के ऊपर लगानी थी। संजीव गोयनका जी की आरपीएसजी ग्रुप ने 7090 करोड़ की उच्चतम बोली लगाकर लखनऊ की फ्रेंचाइजी को हासिल किया और उसी रेस में सीवीसी कैपिटल ने 5625 करोड़ की बोली लगाकर अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को खरीदा। इस प्रकार ये दोनों टीमें आईपीएल से जुड़ी तो बाद में है, पर आईपीएल की पहली और दूसरी सबसे एक्सपेंसिव टीम है। केवल फ्रेंचाइजी खरीद लेने से अब टूर्नामेंट स्टार्ट तो हो नहीं जाता है। सभी टीम्स के लिए जरूरी होता है कि वो अब अपने अपने स्क्वाड तैयार करें। हर टीम के लिए स्क्वाड तैयार करने की नियम एक समान होती है। हर टीम मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर की स्क्वाड तैयार कर सकती है, जिसमें मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयर ही शामिल हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर ही प्लेइंग 11 में हर एक टीम से खेल सकते हैं। बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल प्लेयर ऑक्शन का आयोजन किया जाता है। आईपीएल प्लेयर ऑक्शन 2 प्रकार से आयोजित किया जाता है, मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन। मिनी ऑक्शन प्रत्येक वर्ष बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें टीमें अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रिटेन कर सकती हैं।
जबकि मेगा ऑक्शन हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें टीमें मैक्सिमम 4 प्लेयर ही रिटेन कर सकती हैं और सभी प्लेयर को रिलीज करना होता है। आईपीएल ऑक्शन में रजिस्टर होने वाले प्लेयर कैप्ड, ऑन कैप्ड और ओवरसीज प्लेयर होते हैं। जो प्लेयर अगर एक भी मैच अपने नेशनल टीम से खेले हों उन्हें कैप्ड प्लेयर कहा जाता है, और जो प्लेयर नेशनल टीम से एक भी मैच न खेले हों उन्हें अनकैप्ड प्लेयर कहा जाता है। अगर कोई अनकैप्ड प्लेयर अपने आप को आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराना चाहता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वह प्लेयर कम से कम एक लिस्ट ए या एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हो। जो प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें स्टेट एसोसिएशन के द्वारा खुद को रजिस्टर कराना होता है। इस प्रकार लगभग 1000 से 1500 प्लेयर रजिस्टर होते हैं, जिनमें से लगभग 300 से 600 प्लेयर शॉर्ट लिस्ट होते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय भाग लेने वाले सभी प्लेयर्स को अपना एक बेस प्राइस निर्धारित करना होता है। ऑक्शन के लिए किसी प्लेयर का न्यूनतम बेस प्राइस 20 लाख और अधिकतम बेस प्राइस 2 करोड़ होता है। किसी प्लेयर का बेस प्राइस उस प्लेयर के द्वारा निर्धारित किया गया सबसे न्यूनतम कॉस्ट होता है, जो कि इंटरेस्टेड फ्रेंचाइजी को पे करना होता है उस प्लेयर के लिए। पैसे के जोर पर कोई टीम सभी बेस्ट प्लेयर ना खरीद ले और इकलौती एक बेस्ट 11 ना तैयार कर ले, जिससे लोगों का इंटरेस्ट ही आईपीएल से खत्म हो जाए और बीसीसीआई की लुटिया ही डूब जाए। सभी टीम एक समान योग्यता में दिखाई दे, इस पर बीसीसीआई बहुत ज्यादा ध्यान देता है। आईपीएल में लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। कोई फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके सारे अच्छे प्लेयर्स ना खरीद ले, इसलिए सभी फ्रेंचाइजी को एक निर्धारित अमाउंट ही खर्च करने का अधिकार होता है। इस निर्धारित बजट को पर्स कहा जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पर्स का निर्धारित बजट 95 करोड़ है, जिसे 90 करोड़ से बढ़ाकर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 95 करोड़ कर दिया गया, जिसका उपयोग प्रत्येक फ्रेंचाइजी के द्वारा ऑक्शन में प्लेयर्स को बाई करने के लिए किया जाता है। पर्स बजट आगामी वर्षों में बदल सकता है। बिडिंग प्रोसेस सबसे पहले 2 करोड़ बेस प्राइस वाले प्लेयर्स से शुरू होता है। ऑक्शन में प्लेयर्स पर बोली लगाने की प्रक्रिया 20 लाख बेस प्राइस वाले प्लेयर्स के लिए 5 लाख से, 1 करोड़ बेस प्राइस वाले प्लेयर्स के लिए 10 लाख से और 2 करोड़ बेस प्राइस वाले प्लेयर्स के लिए 20 लाख से शुरू होती है। ऑक्शन में एक ओवरसीज प्लेयर जीतने में किसी टीम के द्वारा खरीदा जाता है, उसका 20% बीसीसीआई को उस प्लेयर के होम बोर्ड को पे करना होता है। यह पैसा आईपीएल के मुख्य इनकम से आता है। एक आईपीएल टीम को खरीदने और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा खर्च होता है। सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर की फी और आईपीएल के सभी मैच अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो होटल और फ्लाइट टिकट, और अंत में फाइनल मैच जीतने वाले टीम को केवल 20 करोड़ ही मिलता है। अगर आईपीएल का अर्निंग सोर्स टीमों के लिए केवल विनिंग प्राइस ही होता तो यह एक जुए के समान होता और कोई भी टीम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। कोई भी टीम केवल 20 करोड़ की विनिंग प्राइस के भरोसे नहीं रहती है। इस समय आईपीएल वर्ल्ड के बिगेस्ट एंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग में नेशनल फुटबॉल लीग के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर कोविड की वजह से 2020 का आईपीएल नहीं हुआ होता तो बीसीसीआई को लगभग 4000 करोड़ का नुकसान होता। भारत में कोविड केसेस बढ़ने की वजह से आईपीएल 2020 को यूएई में आयोजित किया गया। आईपीएल का ब्रांड वैल्यू 2022 में 90,038 करोड़ था। 2022 में आईपीएल देखने वाले दर्शकों की संख्या ओटीटी और टीवी को मिलाकर लगभग 400 मिलियन से भी अधिक थी। और जब लोग इतनी बड़ी संख्या में आईपीएल देखते हैं तो मीडिया राइट्स बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइजी के लिए अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। आईपीएल मीडिया राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप, ऑफिशियल पार्टनर स्पॉन्सर्स जैसे कि क्रेड, ऑप्स्टॉक्स, रूपे, ऑफिशियल ऑरेंज एंड पर्पल कैप पार्टनर अरामको, ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर सीएट, ये सभी आईपीएल अर्निंग के मुख्य सोर्स होते हैं, जिसे सेंट्रल पूल भी कहा जाता है। जब आईपीएल 2008 में लॉन्च हुआ तो बीसीसीआई ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को 8200 करोड़ में टीवी राइट्स 10 वर्षों के लिए बेचा। इसके बाद 2018 से 2022 तक स्टार इंडिया ने टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स को 16,350 करोड़ में खरीदा। 2023 से 2027 के लिए आईपीएल का मीडिया राइट्स बीसीसीआई ने अलग अलग पैकेज के आधार पर 48,390 करोड़ में बेचा है, जिसे अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों ने खरीदा है। सेंट्रल पूल का दूसरा सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स टाइटल स्पॉन्सरशिप है। सेंट्रल पूल की अर्निंग का 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और बाकी का 50% सभी टीमों में इक्वली डिवाइड होता है। जब भी आईपीएल बोला जाता है तो केवल आईपीएल नहीं बोला जाता है, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। कंपनियों को अपना नाम आईपीएल से पहले बुलवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा पे करना होता है। डीएलएफ ने 2008 से 2012 तक आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 40 करोड़ रुपया बीसीसीआई को पे किया। टाटा ने 2022 से 2023 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को लगभग 670 करोड़ रुपया पे किया है। मैच के लिए टिकट प्राइस क्या होगा, इसका डिसीजन होम टीम का होता है। टिकट सेल का 80% होम टीम रखता है और बाकी का 20% बीसीसीआई और ग्राउंड एसोसिएशन में डिवाइड होता है। हर टीम को अपना ऑफिशियल मर्चेंडाइज बेचने से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कि टी शर्ट, कैप्स, स्पोर्ट किट्स एटसेट्रा। ब्रांड वैल्यू एक मेजर रोल प्ले करता है टीमों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में। जिन टीमों के पास ज्यादा फैंस फॉलोइंग वाले प्लेयर होते हैं, जैसे कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, तो उन टीमों की ओर ब्रांड इन्वेस्टर्स के अधिक अट्रैक्ट होने
की संभावनाएं होती हैं। हर टीम से कुछ ब्रांड्स जुड़े होते हैं जिनके ब्रांड लोगों को टीमें अपनी जर्सी और टीम किट पर छपवा कर उनका समर्थन करती है, जिसके लिए इन ब्रांड्स को टीमों को पैसे पे करने होते हैं। जितना बड़ा लोगो उतना ज्यादा पैसा पे करना होता है। हालांकि विनिंग प्राइज जीतने वाली टीम के लिए 20 करोड़ ही होता है, पर फिर भी हर टीम ओनर ये चाहते हैं कि कम से कम उनकी टीम टॉप 4 तक भी अवश्य जाए। जब टीमें टॉप 4 में जगह बनाती हैं तो इनको एक्स्ट्रा मैच खेलने का मौका मिलता है। एक्स्ट्रा मैच यानी कि एक्स्ट्रा टिकट और एक्स्ट्रा ब्रांड स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। और अंत में होता है विनिंग प्राइज। फाइनल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपया मिलता है, जो कि इक्वली डिवाइड होता है टीम ओनर और प्लेयर्स के बीच में, और रनर अप को 12.5 करोड़ रुपया मिलता है।